मां देवी पवित्रं कुरुशासनं महा। अपनी शिखा पर हाथ लगा लेंगे। मानस्तो केतनाये मान आयुखे मानो गोखो मानो असवे सूरीरिषा मानो वीरान् विरह विघ्मन्तः सदमित्वा। हाथ में फूल लेंगे, चावल लेंगे, मन में गंगणपतये नमः गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। भगवान गणपति से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में मूल शांति का कर्म होने जा रहा है, इसमें कोई भी विघ्न न आवे, बाधा न आवे, इसलिए बारंबार हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा प्रार्थना करते हुए भगवान से कुछ चीज़ें हमें मांगना है। पहला मांगना है कि भद्रम करणे भी शृणुयाम। परमात्मा आप हमारे जीवन में ऐसी कृपा बनाइए कि सदैव भद्र अर्थात कल्याणकारी चीज़ हो। भद्रम पश्येमाक्ष, मैं जो देखूं वह भी कल्याणकारी हो, जो मेरे मुख से वचन निकले वह भी कल्याणकारी हो, मेरे द्वारा जो कर्म हो जाएं वो भी कल्याणकारी ही हो। मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कर्म न हो जिसके द्वारा किसी को कोई तकलीफ मिले। पहला तो ये आपने मांगा भद्र अर्थात कल्याण, सब कुछ कल्याण में। उसके बाद आपको भगवान से स्वस्ति मांगना है। कैसे होगी? सुबह में कितने बजे? ठीक है, स्वस्ति का मतलब भी कल्याण ही होता है। उसके बाद परमात्मा से आपको लक्ष्मी मांगना है, क्योंकि संसार में रहने के लिए जब तक लक्ष्मी नहीं तब तक संसार में कुछ भी नहीं। लक्ष्मी यदि है तो लक्ष्मी सहस्त्र दोषों का नाश भी कर देती है। 1000 भी पाप आपने किए हैं तो भगवती लक्ष्मी उन्हें दूर कर देती हैं, इसलिए आपको लक्ष्मी मांगना है। लक्ष्मी के बाद में आपको सब लक्ष्मी भी मिल जाए तो अंत में आपको क्या मांगना चाहिए? शांति मांगनी चाहिए। और वह शांति कैसी मांगनी चाहिए कि द्यौः शांति पृथ्वी शांतिरापः। वह शांति वैसी हो जो पृथ्वी के गर्भ में है, वनस्पतियों में है, औषधियों में है, अंतरिक्ष में है, वह शांति हमें भगवती प्रदान करें। ऐसा बारंबार आप प्रार्थना करते रहेंगे। ब्राह्मण लोग मंत्र पाठ करेंगे, आप लोग हाथ जोड़ करके ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे खुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरजक्षसो विश्वेनो देवा मान्ये भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सस्तानो भिर्व्यसेमहि देवहितं यधायोः सतमिन्दो शरदो अन्ते देवा जत्रा नश्यकराजरसां तरुणा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारिखदायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता पिता पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानि त्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवीरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समी
सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः दुरितानि पराशुभाजत भद्रां ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय शुभलाभ सहिताय एतत् श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः। थाली में चढ़ा देंगे। भगवान गणपति महालक्ष्मी को थाली में विराजमान कर देंगे। फिर से हाथ में फूल लेंगे, चावल लेंगे और मन में गंग गणपतये नमः इस मंत्र का ही जाप करते रहेंगे। ब्राह्मण लोग गणपति जी के 12 नामों का पाठ कर रहे हैं। इन नामों की वेदों में ऐसी महिमा बताई गई कि पठेत वा श्रुणियादपि, पढ़ने अथवा सुनने मात्र से सारे के सारे विघ्न दूर भाग जाते हैं। ऐसे भगवान गणपति के नामों को आप सुनेंगे और मन में गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। हरि ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। विनायक नमो नमः। श्री गणपति बाप्पा
भगवान की, उमाशंकर भगवान की। सारे देवताओं को मन में नमस्कार करेंगे, ब्राह्मणों के साथ में नमः बोलेंगे। श्रीमन महागणाधिपतये लक्ष्मी नारायणाभ्याम महेश्वराभ्याम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम सची पुरंदराभ्याम इष्टदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो क्षेत्रदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्य दिव्यै। मन में अपने माता पिता को नमस्कार करेंगे। मातृपितृचरण कमलेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्य दिव्यै। सिद्धि बुद्धि सहिताय शुभलाहतये नमः। गणपति जी के सामने छोड़ देंगे। संकल्पम दद्यातः हस्तैर्गन्धाक्षतपुष्पाणिं कुशा जलद्रव्यम आदाय। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु 3 बार बोलिए। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्याः अद्य ब्राह्मणो हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कल्पधम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावन्तान्तर्ब्रह्मवृतैकदेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे दण्डकारण्ये नासिक बम्बई मध्यांतरे कल्याणथाना मध्यांतरे अद्याः डोम्बिवली उपनगर मध्यात् दावडी नामकस्मिन् स्थाने ओम साईराज रेजिडेंसी नामक अट्टालिका मध्यातः तृतीय अट्टालिकोपर 300 पंचसंख्या अधिकम निवास क्रमांके वर्तमाने ब्रह्मादीनां संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे महामांगल्यप्रदे मासानां मासोत्तमोत्तमे मासे शुभे माघ मासे शुक्ले पक्षे अद्याः चतुर्दश्यां तिथौ यथा नक्षत्रे यथा करणास्ते सूर्य चंद्र भवम बुद्ध गुरु शुक्राः शनिसेवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायामा शुभ पुण्यतिथौ सकल शास्त्रः श्रुति स्मृति पुराणोक्तः वेदोक्तः फल प्राप्ति कामः। अपना गोत्र लेंगे, अपना नाम लेंगे, बोलेंगे नामाहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति कामः तथा च मम गृहे सुख शांति ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थम तथा च विशेषतः मम जन्म कुंडली मध्यात जन्म समये आश्लेषा नक्षत्रस्य जनन दोष शमनार्थम मम जीवने अरिष्ट निवारण अर्थम तथा च नक्षत्रस्य कृपा प्रसाद प्राप्ति अर्थम अद्याहम युष्मान ब्राह्मणान द्वारा यथा यथा संख्याकं नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये के च पृथिवी मनु येऽन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः इति मंत्रस्य यथा यथा संख्याकं जपं कारयिष्ये तथा च स्वयं द्वारा यथाविधि नक्षत्र पूजनं नक्षत्रस्य प्रधान देवता पूजनं सूर्यादि नवग्रह मंडलानां पूजनं असंख्यात रुद्रदेवता पूजनं तथा च अन्यान्य देवी देवता पूजनम अर्चनम अहम करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणपति गौरी पूजनम कलश पूजनम दक्षिण दिशि कालभैरव उत्तर दिशि हनुमद्देवता शंख घंटार्चनम दिग्रक्षणम दीपपूजनम कर्मपात्र पूजनम अहम यथाविधि करिष्ये। तत्रादौ ब्राह्मणादि वर्णम अहम यथाविधि करिष्ये। और भी आपके मन में जो कामना हो आंख बंद करके बोल लीजिए, बोलने के बाद चढ़ा दीजिए। हरि ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुतास्य तथैवैति दूरं
परम ज्योतिरेकं तनमे मनः शिव संकल्पमस्तु कल्प सिद्धिरस्तु। एक चम्मच जल गणेश जी के पास छोड़ देंगे। संकल्प सिद्धिरस्तु। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। अनंतरम महा हाथ में फूल लेंगे, चावल लेंगे और भगवान काल भैरव से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आपकी कृपा से दक्षिण दिशा से हमारे इस यज्ञ की रक्षा हो। आप दक्षिण दिशा में स्थिर होकर के हमारे यज्ञ की रक्षा करें। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। भैरव के चरणों में बार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार 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 बार वंदना। भैरव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। भैरव के चरणों में बार बार वंदना। हम यज्ञ श्रोत्र में दुष्कर्म विभाकरम, काज का पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। ऋतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथः सिद्धि साधका नाम काल भैरवान थाली में दक्षिण में छोड़ देंगे। ध्यायामि समर्पयामि सकलोपचारार्थे इदं गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फूल लेंगे, चावल लेंगे और इसी तरह से भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप उत्तर दिशा में स्थिर होकर के हमारे घर की और इस यज्ञ की रक्षा करें। हनुमान जी, ठीक है, पवन देव के पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी से प्रार्थना करने काज कियो बड़ देवन के। परमात्मा आपने तो देवताओं के बड़े बड़े कार्यों को किया है। बाल समय रभक छिलो, जब छोटे से तभी से थे आप, तभी आपने सूर्य को खा लिया, फिर देवताओं की विनती करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। बाली के द्वारा जब सुग्रीव को कष्ट मिलने लगा, तब आपने सुग्रीव की रक्षा के लिए बाली को का वध करवाया। किसके द्वारा? राम के द्वारा। जब सीता जी का पता कोई भी वानर नहीं लगा पा रहा था और सुग्रीव ने कहा था जब तक पता नहीं लगाओगे तब तक आना नहीं तो मार दिए जाओगे, तो वानरों की रक्षा के लिए भगवान ने समुद्र का लंघन किया। श्री रामचंद्र जी के लिए सीता जी का पता लगाया। रावण के अहंकार का दहन करने के लिए उन्होंने लंका दहन किया। लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आ गई, उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? सीधे द्रोणगिरी पर्वत को लेकर चले आए, जब संजीवनी नहीं पहचान पाए। राम और लक्ष्मण जब दोनों के ऊपर भी संकट पड़ा, तब उनकी रक्षा भी हनुमान जी ने ही किया। परमात्मा जब इतना बड़ा बड़ा काम आप कर सकते हो, तो मेरे जीवन में ऐसा कौन सा कष्ट है जो आप नहीं दूर कर सकते? इसलिए बारंबार आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, प्रभु आप उत्तर दिशा में स्थिर होकर के मेरे घर की
रक्षा कीजिए, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुत आधा घंटा में कॉल करते हैं। समय रवि
नमः ध्यानां समर्पयामि सकलोपचारार्थे समर्पयामि फूल चाल उठाएंगे, भगवान विष्णु के गरुड़ देव का आवाहन करेंगे, घंटी दे देंगे। हरि ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसानां घण्टानां प्रपूजयेत तस्मै पूजयेत् विष्णुवाहं प्रणमामि मामि भक्त्या सर्वानसां दुःखहरं खगेशं मनोहरं नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः भगवान की जय। पूजा लेंगे, भगवान के पांचजन्य शंख को नमस्कार करेंगे। शंखवादनं महा ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात् समर्पयामि के पास में फूल चावल छोड़ देंगे। सकलोपचारार्थी गंधम पुष्पम अक्षतानः यामी हाथ में फूल की पंखुड़ी धारण करेंगे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि 10 दिशाओं से इस यज्ञ की रक्षा करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे वृष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं विष्णुवे नमः। ध्यानं समर्पयामि बोलेंगे। देवाः आयन्तु आयान्तु श्वास अंदर खींच लेंगे। असुरा अपयन्तु अपयान्तु श्वास बाहर छोड़ेंगे। विष्णु देवः यजनम रक्षः। जब पंडित जी इशारा करेंगे तब फूल को आकाश में उड़ाइएगा। ओम इदं विष्णुचक्रमे त्रिधाम निदधे पदं मा समूढमस्य पाद्वं सुरे स्वाहा भगवान की जय। अभी आपने देवताओं को प्रथम निमंत्रण भेज दिया है। अब कर्म पात्र पूजनम महा यजमानस्य वाम भागे अक्षत पुंजोपरि कलशं निधाय तीर्थानाम आवाहनम महा। एक ही स्थान पर हाथ जोड़ करके फूल लेंगे, चावल लेंगे और सारे तीर्थों का आवाहन करना। इसी एक ही स्थान पर सारे तीर्थों का आपको आवाहन करना कि इसी लोटे के जल में आप आकर के समाहित हो जाइए। क्योंकि पहले जब भी 3 युगों में पूजा होता था, पाठ होता था ना, तो ब्राह्मण लोग सीधे आदेश करते थे, आनहु सकल सुतीर्थ पानी। आप चले जाइए, सारे तीर्थों में स्नान कीजिए और सारे तीर्थों का जल लेकर के आ जाइए। फिर हम आपको बताएंगे कि आपका पूजा कब करना है। उस समय आदेश कर देते थे तो वैसा संभव भी था, लोग ला पाते थे, क्योंकि लोगों की आयु उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सतयुग के अंदर में लोगों की आयु बताई गई थी 1 लाख बरस। 1 लाख बरस की आयु बहुत होती। इसमें पूरा भूमंडल आप आराम से घूम सकते हो, तीर्थ कर सकते हो, व्रत कर सकते हो, जल ला सकते हो। उसके बाद वह युग बीता। वही नारायण दूसरे जन्म में, दूसरे युग में, त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिए। उस युग में लोगों की जो आयु थी वो 1/10 हो गई। लाख से कितना हो गया? 10,000 वर्ष हो गया। और लोगों की जो हाइट थी, पहले युग में 28 हाथ का लंबा आदमी होता था, हाइट सीधे आधी हो गई। 28 से कितना हो गया? 14 हाथ का लंबा आदमी और 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त हो गई। 10,000 वर्ष भी बहुत होता है, फिर भी पूजा पाठ व्रत सब होते रहे। धीरे धीरे वह युग भी
बीत गया। वही परमात्मा अगले युग अर्थात द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए। लोगों की आयु फिर से 1/10 हो गई, हाइट फिर से आधी हो गई। 10,000 से आयु कितनी हो गई? 1000 वर्ष की हो गई। हाइट 7 से 28 से कितना हो गया? 7 हाथ का लंबा आदमी होने लगा। धीरे धीरे समय बीता, वह युग भी बीत गया। वही परमात्मा कलयुग में कल की अवतार लेंगे। लोगों की आयु फिर से 1/10 हो गई। 1000 से कितना हो गया? 100 हो गया। हाइट फिर से आधी हो गई। 7 हाथ से कितना हो गया? 3.5 हाथ हो गया। कलयुग में पैदा हुआ प्रत्येक मानव अपने हाथ से सिर्फ और सिर्फ 3.5 हाथ का ही लंबा होता है। हर व्यक्ति, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई 1.5 फुट वाला आदमी, हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही लंबा होता है। इससे ना तो कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। अब लोगों को आयु कम पड़ गई। 100 वर्ष में बोलो सारे तीर्थ भी कर लो, पूजा भी कर लो, तो थोड़ा सा असंभव सा हो गया। इसलिए वेदों में यह नियम निकाला गया कि एक ही स्थान पर बैठ करके सारे तीर्थों को नमस्कार करें और भगवान सूर्य नारायण से तीर्थों का जल हमें मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के कमंडल में सारे तीर्थों का जल विद्यमान रहता है। अपने प्रकाश के माध्यम से, किरणों के माध्यम से संसार के हर जगह के जल को अपनी ओर वो आकर्षित करके रखते हैं। अगर उनकी किरण हमारे मंत्र के द्वारा आवाहित करके पात्र में पड़ती है तो हमें तीर्थों का जल मिल जाता है। तो हाथ जोड़ेंगे, सारे तीर्थों का आवाहन करेंगे। गंगे च जमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् करो। जय। कलश के अंदर छोड़ देंगे। चतुर्वेद पूजनम जहाँ पर पंडित जी तिलक लगा रहे हैं वहीं पर आप चावल लगाइए और पंडित जी के साथ में पूजयाम बोलना है। ओम ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि। पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि। अथर्ववेदाय नमः अथर्वेदं पूजयामि। एवं वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमान प्रदर्शयेत अष्टभारं महापुर्यातः बम 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 वरुणाय नमः। उदकम दोनों जल को आपस में मिला लेंगे। हरि ओम महा आप हिशामय भगवान के दीपक को नमस्कार कर लेंगे। हरि ओम यावत् कर्म तावत् संसिद्धिरो भव। समर्पयामि। भगवान गणपति और लक्ष्मी दोनों जन का आवाहन करेंगे। मंजुल मंडित प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम्। जय
स्थापयामि पूजयामि जी का वाहन कर लेंगे। ओम गिरिदेवतेति गरुडध्वजसुन्दरेति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभीति सृष्टि स्थिति प्रलय कीलिषु संचितायै तस्यै नमः त्रिभुवनेश्वर गुरुस्तरुण्यै जय हो मात की जय हो जल छोड़ेंगे। हरि ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि बोधकस्नानं जलं समर्पयामि। ऊपर में जल छोड़ना पंडित जी ध्यान दीजिए। मूर्ति के ऊपर छोड़िए भैया, पहले गणेश जी के ऊपर 4 चम्मच। महापुरुषः सहस्राक्षरभूमिलं सर्वदिग्वा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 दि
ब्रह्म उदामृतुजेनानु यदन्नेनातिरोहति समर्पयामि 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 नद्या सरस्वती सरस्वती तु पंचराशो देशे भवत्तरिता समर्पयामि 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 गणपतये नमो नमः विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा
जय हो। दोनों जन को आप ठीक से स्नान कर लेंगे और बिठा देंगे इसी में। पंडित जी मंत्र पाठ चल रहा है, पूरी पूजा करवाएंगे स्पीड में। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारे विद्या त्रिभुवन तारे
नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः समर्पयामि। के ऊपर में ऐसा करेंगे। ओम महागणपतये नमः। भाग से कंदम सफलम प्रदक्षिणा से कंदम विशेषार्घ्यम समर्पयामि। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। अनन्यास चिंतयन्तु अनन्य भाव से सेवा करता है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय विभूषिताय गौरीसुताय अरे गजान गजानन महाराज आते ऐसे मतलब भाव करेगा। आरती उठाइए आरती की। शिव शंकर दीनदयाल गणराज तुम्हारी जय हो। प्रार्थना में करा शिवानंदन दीन दयाल हो गणराज तुम्हारी आरती हो। शिवानंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी आरती होवे। हे गौरी नंदन दीन दयाल हो तुम
कोटि ज्ञान जय शांति 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 भवतु सर्वारिष्टः शान्तिर्भवतु। देवाभिवन्दनं मा आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मा परमात्माभिवन्दनं मा आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं महा यज्ञेन यज्ञमयदन्त देवाः तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न देहाकं महिमानादन्ते प्रभुरे याश्चन्ति देवाः हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गणपति गजानन भगवान की जय मैया की जय माता की जय हो। खड़े हो जाइए, दामोदर तिलक लगाइए। अब महाराज एक भजन बोले, तिलक पूजन करो। आप बोलिए महाराज, हम बोले,